गुरुजी, निष्ठा और जिद में क्या फर्क है और निष्ठा और जिद का सारांश क्या है? जी, उत्तम प्रश्न है, ठीक है ना, ये उत्तम प्रश्न है। देखो, जिद्दी क्या है और निष्ठा क्या है, कई बार हम इसको समझ नहीं पाते। निष्ठा की जगह है जिद्दी करने लग जाते हैं, और जिद्दी को, निष्ठा को हम जिद्दी समझते हैं और जिद्दी को केवल निष्ठा समझते हैं। ये भूल हो जाती है। देखो, इसको सूत्रात्मक रूप से मैं आपको उत्तर दूंगा। जो निश्चय, जो निर्णय भगवत सन्मुख होने के लिए सहायक है, वो हमारी जीवन की निष्ठा है। समझ भाई? और जो निश्चय, जो निर्णय, जो पक्का विचार भगवत से, भगवान से विमुख करा दे, सांसारिक की विषयासक्त में हमको प्रवृत्त करा दे और अहंकार ममता को पृष्ठ करा दे, बढ़ा दे, वो है जिद्दी। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा, कुछ भी हो जाए, चाहे मर जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनको मार के ही छोड़ूंगा, इनको देख लूंगा, अवश्य बदला लूंगा। ये है जिद्दी, ये है जिद्दी। और किसी ने कहा, कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान को प्राप्त करके रहूंगा, भगवान को दर्शन करके रहूंगा, दर्शन से पहले कुछ भी परिस्थिति आ जाए उसको झेलूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। ये है निष्ठा। देखो, श्री पार्वती जी, हम रामचरितमानस पाठ करते हैं। पार्वती जी ने क्या कहा? पार्वती जी जब तपस्या कर रही थी श्री शंकर भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, पहले तो नारद जी ने कहा वो अमंगल स्वरूप है, श्मशान में निवास करते हैं, नंग धड़ंग है, जिनका घर नहीं है, परिवार नहीं, माँ बाप नहीं आदि, उनके बारे में बताया। फिर तपस्या करने लगी। फिर ऋषियों ने जाके उनकी तपस्या को विघ्न कराना चाहा। जी भाई देखो, वो कैसे, विष्णु भगवान इतने सुंदर है और ये तो नंगधड़ंग है, इनके कोई घर नहीं, उनका वैकुंठ है, इनकी विष्णु भगवान की महिमा और शंकर भगवान की बुराई करने लगे। परंतु उनकी क्या थी? निष्ठा थी पार्वती जी की। पार्वती ने क्या कहा? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी। मैं शंभु को वरण करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी, करोड़ जन्म तक लग जाए, लेकिन मैं अपनी बातों से कभी टस से मस नहीं होंगी। उन्होंने फिर कहा, तजहि न नारद कर उपदेशु। मैं नारद जी का, मेरे सदगुरुदेव के वचन को मैं कभी भी टालूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। कि आप क्या ऋषि मुनि, आप क्या, आप कहे सतबार महेशु। जो जिनको पति रूप में प्राप्त करना चाहती है, जो जीवन का लक्ष्य है, जीवन की सफलता है, अगर उनको प्राप्त करना चाहती है, अगर 100 बार वो कह दे तो फिर मैं उनकी बात को नहीं मानूंगी, उनके वचन को नहीं मानूंगी। मेरे सदगुरुदेव वैद्य है, सदगुरुदेव की वाणी पर विश्वास करना ये मेरे मूल धर्म है। तो ये क्या है? इसको कहेंगे जिद्दी। कहेंगे देखो ये जड़ है, पहाड़ तो हिमालय उनके पिता है, और हिमालय जैसे जड़ है, उनकी बुद्धि भी ऐसे जड़ है। अगर हम इनको कहा जाए ये क्या है? ये जड़ता नहीं है, ये है निष्ठा। प्राण जाय पर वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाय पर वचन न जाई, ये जिद्दी नहीं है, ये है निष्ठा। मीराबाई ने क्या कहा? ऐसे बर को क्यों बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए श्री गोपाल जो अमर चूड़ हो जाए। ये क्या है? ये जिद्दी है क्या? ये है निष्ठा। ठीक है ना? पपिया क्या कहता है? भले प्राण चले जाए। एक सबर था, सबर समझते जो व्याध, एक पपिया गंगा किनारे के वृक्ष में बैठा हुआ था और एक व्याध ने उनको बाण चलाया। उस बाण लगते ही उन्होंने गंगा जी में गिरा। पपिया ने गिरते ही उन्होंने चोंच को ऊपर कर लिया कि प्राण चले जाए लेकिन गंगा जल मेरे चोंच में ना आ जाए। पपिया को सब लोग समझा रहे थे, पक्षी समाज, गरुड़ जी आजी, अरे गरुड़ रहे पक्षियों में राजा, वो कहते तू क्या ये ऋषि मुनियों से तो क्या बड़े बन गया ऐसे? सब लोग गंगा जल पान करते हैं, यमुना जल पान करते, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, तो क्यों पान नहीं कर रहे, क्यों पीऊ पीऊ कर रहे हैं? वो कह रहे देखो गंगा जल भले किसके लिए पवित्र हो, लेकिन मेरे जीवन में केवल पान करूंगा तो केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद का जल को पान करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये क्या उनकी जिद्दी है?
ना उनकी निष्ठा है, जिद्दी नहीं है। आप देखो परशुराम जी महाराज, कितने बताऊं शास्त्र में है जिद्दी और निष्ठा में बहुत सारी बातें हैं। परशुराम जी महाराज और भीष्म पितामह, परशुराम जी के शिष्य भीष्म पितामह, ठीक है ना। भीष्म पितामह ने ठान लिया बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, आजीवन मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, पिताजी के लिए शादी नहीं करूंगा। क्यों? शादी करने से फिर वंश होगा, फिर होगा पिताजी की प्रसन्न, ये जो सत्यवती के साथ में शादी किए थे तो फिर वो नहीं होगा। तो उन्होंने कहा मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। फिर उन्होंने जो लड़कियों को लेके काशी नरेश की जो राजा, उनकी जो 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका, तीनों को उन्होंने परास्त करके, राजा को परास्त करके उनको लाए। और यहाँ पर जो उनके भाई थे विचित्र आदि, चित्र विचित्र जो थे, उनके सारे कराए। उसी समय में जो श्रीखंडी बना है ना, वो भी पहले स्त्री थी, उन्होंने उनको लेके आ गए। आने के बाद में फिर जो उन्होंने जो दूसरे राजा को पसंद करती थी, वो राजा ने फिर उनको रखा नहीं। उन्होंने कहा मैं तो उनको पसंद करती थी, फिर उनको छोड़ दिया, ना उन्होंने रखा ना इन्होंने रखा। फिर आगे चलकर वो शिखंडी बना, आगे चलकर उन्होंने शिखंडी बना। तो शिखंडी जब बना उन्होंने, तो उस समय में परशुराम जी महाराज स्वयं आए मनाने के लिए। वो जाके परशुराम जी महाराज उनके गुरुदेव से प्रार्थना की, आप कह सकते तो गुरु के वचन को टाल नहीं सकते। तो ये भीष्म पितामह ने माना नहीं, कहा ना मैं मेरे वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। तो फिर कहे अगर वचन से पीछे नहीं हटूंगे तो फिर युद्ध हो जाए। ठीक है, परशुराम जी और भीष्म पितामह के युद्ध हुआ, और दोनों पराक्रमी हैं, दोनों धनुर्धारी है। जब युद्ध हुआ, एक तो फारसाधारी एक धनुर्धारी, युद्ध हुआ, उस समय पृथ्वी डगमगाई, सब हाहाकार मच गया। फिर दोनों ने निर्णय हुआ, ब्रह्मा जी आए, फिर दोनों का रथ ऐसे पीछे हटा, दोनों कोई पीठ नहीं की, ये पीछे। तो फिर क्या, उन्होंने गुरु का वचन को भी नहीं ये किया। तो जो निष्ठा होती है, स्वयं भगवान भी कह दिए, पार्वती माता ने स्वयं भगवान की बात को भी टाल दी कि आप कहे 7 बार महेशु। आज परशुराम जी महाराज भीष्म पितामह ने गुरु के वचन को भी टाल दिए। क्यों? जहां पर निष्ठा होती है वहां पर चाहे कोई भी हो जाए, उनकी बात वहां पर मुख्य नहीं रहती। तो इस बात को समझना चाहिए। तो जिद्दी क्या है और निष्ठा क्या है, तो एक सूत्र में बता रहा हूं, बहुत शास्त्रों में बात आई है। जो भगवत सन्मुख होने के लिए जो हमारा पक्का विचार है, पक्का निर्णय है, जो निश्चय है, उसको कहते हैं निष्ठा। और संसार की तरफ जब सन्मुख होते हैं, जो ये है जिद्दी, मैं मर जाऊंगा इनको छोड़ूंगा नहीं, ये है जिद्दी, ये नहीं रखना। लेकिन मैं मर जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, भगवत प्राप्ति करके रहूंगा, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़िए छाड़िए तो बड़ी चूक। इसको क्या कहेंगे? जिद्दी। आज हमारे टटिया स्थान के महन जी थे, जब 1974 में यहाँ पर बाढ़ आई थी, उस समय पूज्य श्री भगवान दास जी महाराज यहाँ के महंत थे। तो वहां पर बाढ़ आई, तो वहां पर इतने पानी हो गया, सबके भगो भगो भगो, यहाँ से कोई नहीं बचेगा, सब ये हो जाएंगे। परंतु उनकी निष्ठा थी अपने उस क्षेत्र को, क्षेत्र संन्यास लेते, उसी आश्रम को छोड़कर बाहर नहीं जाना। सब लोगों ने कहा कि ना कुछ भी हो जाए, मेरे नियम को नहीं छोड़ूंगा, निष्ठा को नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने क्या किया, यमुना जी आई, चरण स्पर्श करके उसी स्थान से नीचे चली गई। ये होती है निष्ठा। जो अपने निष्ठा में कायम रहता है, भगवान को, संतों को, कहते हैं ना, आज प्रकृति को, आज सबको भी झुकना पड़ जाएगा। क्यों? निष्ठा में इतनी ताकत है। और जो मूल बात बता रहे, कई लोग कहते हैं कृपा होगी तब वृंदावन धाम आएंगे, कृपा होगी तो भजन करेंगे। अरे भैया, ये वास्तव में जैसे बताए ना, कृपा कब नहीं है? माता पिता की कृपा। अगर आपके पर माता पिता की कृपा 24 घंटे है, सब दिन है, सब समय में है, क्या भगवान की कृपा नहीं है? कृपा होगी तब वृंदावन धाम आओगे, कृपा होगी तब भजन करोगे। अगर आपकी गोद में बच्चे को आने के लिए क्या ज्योतिष को पूछते, तिथि मुहूर्त देखो, मैं बच्चे को कब गोद में लूंगी, मैं कब उनको दूध पिलाऊंगी, कभी सोचते हैं क्या? सब समय में मां का गोद आपके लिए खाली है। इस प्रकार वृंदावन धाम सब समय में, किसी भी समय में आ सकते। इसके लिए कृपा की जरूरत नहीं है, आपकी निष्ठा की जरूरत है, आपका पक्का निश्चय की जरूरत है। जब निष्ठा हो जाएगी, जब निश्चय हो जाएगी, कृपा आपकी पीछा करेगी। आपको एक ये नई बात सुनने को मिलेगी, कृपा बड़ी नहीं है, आपकी निष्ठा बड़ी है। निष्ठा के पीछे पीछे कृपा चलती है, कृपा के पीछे पीछे निष्ठा नहीं चलती। बात समझ में आई ना?
निष्ठा की पीछे पीछे कृपा चलती है, कृपा के पीछे पीछे निष्ठा नहीं है। भगवत कृपा तो है, लेकिन जो व्यक्ति ठान लेता है, जो साधक ठान लेता है मैं भगवत प्राप्ति करके ही छोड़ूंगा, मैं साधन करके ही छोड़ूंगा, तो फिर क्या कृपा नहीं होगी? अरे कृपा कब नहीं है?